अरस्तु का प्रश्नों से भरा दिन। स्थान लाइसियम। अरस्तु का विद्यालय। सूरज की पहली किरणें एथेंस की गलियों में रोशनी फैला रही थीं। लाइसियम में अरस्तु अपने शिष्यों के साथ टहलते हुए चर्चा कर रहे थे। यह उनका रोज़ का तरीका था। चलते चलते सवाल करना, सुनना और तर्क करना। प्रश्न 1, जीवन का उद्देश्य क्या है? अरस्तु ने शिष्यों की ओर घूमकर पहला सवाल दागा। जीवन का उद्देश्य क्या है? एक शिष्य थियोडोर तुरंत बोला, गुरुजी, जीवन का उद्देश्य खुशी है। हमें खुश रहना चाहिए। अरस्तु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लेकिन खुशी क्या है? क्या यह केवल भौतिक सुख है या कुछ और? दूसरा शिष्य अलेक्जेंडर बोला, गुरुजी, खुशी का मतलब है कोई भी काम करने में आनंद लेना। अरस्तु ने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, तो अगर कोई चोर चोरी करते समय आनंद ले तो क्या यह खुशी है? यह सुनकर सभी शिष्य चुप हो गए। अरस्तु ने समझाया, सच्ची खुशी मध्य मार्ग में है। अत्यधिक भौतिक सुख या दुख से बचना। जब हम अपने गुणों का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। प्रश्न 2, राजा कौन होना चाहिए? चर्चा जारी रही। अरस्तु ने अगला सवाल पूछा, बताओ, राज्य का सबसे अच्छा शासक कौन हो सकता है? थियोडोर ने कहा, गुरुजी, राजा वही हो सकता है जिसके पास शक्ति हो। अलेक्जेंडर ने विरोध किया, नहीं गुरुजी, राजा वही होना चाहिए जो लोगों को प्यार करता हो। अरस्तु ने दोनों की बातें सुनी और पूछा, अगर राजा केवल शक्तिशाली हो और ज्ञान न रखे तो क्या वह सही निर्णय ले सकेगा? और अगर राजा केवल लोगों को खुश करने की कोशिश करे तो क्या वह न्यायपूर्ण होगा? शिष्य सोच में पड़ गए। अरस्तु ने उत्तर दिया, एक अच्छा राजा वह होता है जिसके पास ज्ञान, नैतिकता और शक्ति का संतुलन हो। वह न तो अत्याचारी हो न ही कमज़ोर। उसे तर्कशील होना चाहिए और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। प्रश्न 3, क्या हर चीज़ बदलती है? अरस्तु ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, देखो, यह पेड़ क्या कल भी ऐसा ही रहेगा? एक शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह बढ़ेगा, इसकी पत्तियां झड़ेंगी और यह बदलता रहेगा। अरस्तु ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि यह पेड़ हमेशा बदलता रहेगा? क्या इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है? शिष्य जवाब नहीं दे पाए। अरस्तु ने कहा, हर चीज़ में दो पहलू होते हैं, सार और रूप। इसका सार हमेशा रहेगा, यह पेड़ रहेगा, लेकिन इसका रूप बदलता रहेगा, जैसे इसकी ऊंचाई, पत्तियां और शाखाएं। प्रश्न 4, क्या ईश्वर है? शिष्यों ने अरस्तु से सवाल पूछा, गुरुजी, क्या ईश्वर है और अगर है तो वह क्या करता है? अरस्तु ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक बड़ा सवाल है, चलो सोचते हैं, यह दुनिया कैसे बनी?
हर चीज़ का एक कारण होता है, लेकिन वह पहला कारण क्या था? थियोडोर ने कहा, क्या यह प्रकृति नहीं हो सकती? अरस्तु बोले, लेकिन प्रकृति को भी बनाने वाला कोई होना चाहिए। मैं इसे प्रथम कारण कहता हूँ। यह प्रथम कारण कोई है जो हमेशा है, जो सब कुछ चलाता है, यही ईश्वर है। शिष्य गहरी सोच में पड़ गए। प्रश्न 5, नैतिकता क्या है? अरस्तु ने एक और सवाल किया। बताओ, नैतिकता क्या है? सही और गलत को कैसे तय किया जाए? अलेक्जेंडर ने कहा, गुरुजी, जो समाज को अच्छा लगे वही नैतिकता है। थियोडोर ने विरोध किया, नहीं, जो किसी को नुकसान न पहुंचाए वही नैतिक है। अरस्तु ने कहा, दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। नैतिकता का आधार है मध्य मार्ग। अगर आप डरते हैं तो ये गलत है, अगर आप लापरवाह हैं तो ये भी गलत है, लेकिन साहस जो डर और लापरवाही के बीच में है वह नैतिक है। तर्क वितर्क का अंत। दिन समाप्त हो रहा था। अरस्तु ने सभी शिष्यों को देखकर कहा, आज तुमने बहुत अच्छे सवाल पूछे और विचार किए। याद रखना, सवाल करना ज्ञान का पहला कदम है और तर्क करना ज्ञान को मजबूत करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इन विचारों को जीवन में लागू करना, तभी यह ज्ञान सच्चा होगा। शिष्य उनके ज्ञान और तर्क की गहराई से प्रेरित हुए। अरस्तु का यह दिन उनके शिष्यों के जीवन में हमेशा के लिए अमर हो गया। सीख, अरस्तु की इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि सवाल करना और उन पर तर्क वितर्क करना ही ज्ञान का सबसे मजबूत आधार है। हर सवाल का गहराई से विश्लेषण करें। हमेशा उत्तर को चुनौती दें और अंत में ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तो आपको ये कहानी कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।